क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कौन हैं? क्या आप केवल ये शरीर हैं या कुछ और? हम सब के अंदर एक शक्ति है जो ना जन्म लेती है ना मरती है, और उसी का एक संबंध है उस सर्वोच्च शक्ति से। नमस्कार, आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है और दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। वेदांत दर्शन आत्मा परमात्मा को कैसे समझाते हैं? तो आइए शुरू करते हैं, जहां हम खुद को जानने की कोशिश करेंगे। आत्मा शब्द संस्कृत के अत धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चलायमान या जीवित। आत्मा वह अविनाशी चेतन तत्व है जो हर जीव के भीतर स्थित है और जो शरीर के जन्म और मृत्यु से परे है। भागवत गीता के अनुसार आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, अजर अमर होता है, अविनाशी होता है। इसे जलाया नहीं जा सकता, न काटा जा सकता। भगवत गीता में आत्मा का वर्णन न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न यह उत्पन्न होती है न फिर उत्पन्न होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह पूरी तरह अघटनीय, अलौकिक और अविनाशी है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाश अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिस चेतना से यह संपूर्ण शरीर या जगत व्याप्त है, वह आत्मा अविनाशी है। उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुष परा। शरीर में स्थित यह पुरुष आत्मा परमात्मा, साक्षी, अनुमोदक, भोक्ता और परमेश्वर है। उपद्रष्टा सब क्रियाओं का देखने वाला, अनुमंता होने देने वाला, भोक्ता कर्मों का अनुभव करने वाला, साक्षी शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सबका निरीक्षक। आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसे किसी बाहरी प्रकाश या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वह मन, बुद्धि और इंद्रियों को शक्ति देने वाली चेतना है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे जानने के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं, बल्कि जब हम मन और इंद्रियों के पार जाते हैं तो वह अपने आप प्रकट होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। आत्मा और शरीर का संबंध वस्त्रों की तरह है जो शरीर को धारण करती है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अगला शरीर ग्रहण करती है। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। यह पुनर्जन्म का आधार है। आत्मा का साक्षात्कार क्या है? जब व्यक्ति इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठता है, मन को शुद्ध करता है और ध्यान में स्थित होता है, तो वह आत्मा के साथ जुड़ता है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। परमात्मा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और आत्मा, अर्थात सबसे ऊंचा आत्मा या कहें सर्वोच्च चेतना, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। यह वही शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है, उसका पालन करती है और अंत में संहार भी करती है। निराकार, निर्गुण, शुद्ध चेतना, जिसे देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है, यह ब्रह्म वेदांत में परम सत्य कहा गया है। जब वही चेतना रूप धारण करती है, वह बन जाती है भगवान जैसे। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, नारायण आदि जो भक्तों के साथ प्रेम भक्ति के संबंध में उतरते हैं। परमात्मा सिर्फ किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, वह हर कण, हर जीव, हर हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वत्र है, यही सनातन सत्य है। परमात्मा के कार्य सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन, जगत का संचालन, संहार, समय आने पर उसका समापन, कर्म फलदाता, हर जीव को उसके कर्म के अनुसार फल देना और मोक्षदाता, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना। परमात्मा का आत्मा से संबंध वेदांत दर्शन में। आत्मा यह जीव के भीतर स्थित चेतन तत्व है, न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर, मन और बुद्धि की साक्षी है। परमात्मा यह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और नित्य चेतना है। सृष्टि का मूल कारण
और संचालक। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य। यह भारतीय दर्शन की एक महान शाखा है जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदांत उपनिषदों पर आधारित दर्शन है जिसमें एकत्व, वननेस की बात की जाती है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, आत्मा और परमात्मा एक ही है। अंतर केवल अज्ञान या माया का है। जब ज्ञान होता है तो आत्मा समझती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। द्वैत वेदांत मध्वाचार्य। द्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसे मध्वाचार्य ने 13वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया। द्वैत का अर्थ है दो, यानी आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग यथार्थ सत्ता हैं। यह दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के विपरीत है। जहां अद्वैत आत्मा और परमात्मा को एक मानता है, वहीं द्वैत वेदांत उन्हें सदा के लिए भिन्न मानता है। आत्मा और परमात्मा सदा भिन्न है। आत्मा परमात्मा की शरण और भक्ति से ही मोक्ष पा सकती है। यह संबंध प्रेमी और प्रियतम, सेवक और स्वामी जैसा है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जिसे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया। इस दर्शन का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट प्लस अद्वैत। विशेषता सहित अद्वैत अर्थात एकता है, लेकिन भिन्नताओं, विशेषताओं के साथ। आत्मा परमात्मा की विशेषता है, उससे अलग नहीं, लेकिन स्वतंत्र पहचान भी है। ईश्वर भगवान नारायण सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा और प्रकृति उनके अवयव, अंग है। परमात्मा के भीतर आत्मा और प्रकृति स्थित है। आत्मा भगवान में लीन होती है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखती है। शरीर और आत्मा भगवान का ही अंग है। भगवत गीता के अनुसार ममैवांशो जीवलोके, जीव भूतः सनातनः। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित है। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। परमात्मा सभी में समान रूप से विराजमान है। परमात्मा से जुड़ने के 4 मार्ग भक्ति योग, प्रेम और भक्ति द्वारा, जैसे मीरा, तुलसी, कबीर ने किया। ज्ञान योग आत्मा को जानकर परमात्मा में एकता अनुभव करना। राजयोग ध्यान और समाधि के द्वारा परमात्मा से मिलन। कर्म योग कर्म करते हुए सब कुछ परमात्मा को अर्पित करना। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता बहुत गहरा है। यह रिश्ता है ज्ञान, भक्ति और प्रेम का। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।